इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन आता है ना जेन में कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी जो नेगेटिव में क्यों है, क्यों रिलीज होती है एनर्जी, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी क्यों रिलीज होती है, इसकी रीजन क्या है, इसको हम डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद अली रजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। Okay, so what are the things that I will discuss in this video? So I want to show you the content for this lecture. Okay, so what is the first thing? First thing is the definition. I will discuss about it, and the next one is example, and the more next one is why first value of electron affinity is negative. It is very most important question that is repeated many times in past papers. Okay. So what is the next? I will discuss about the factors that affect the electron affinity, and the next one is the trend in period and group, and what is the abnormal behavior. Okay, so I will discuss some cases of abnormal behavior for electron affinity. So let's start. So if you don't have subscribed my channel up till now, so kindly do subscribe and stay tuned, stay happy. So let's start the article properly. So what is the definition? Energy release when an electron adds to an empty or partially filled orbital. जब कोई इलेक्ट्रॉन खाली या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल में एंटर किया जाएगा, किसके पार्शली या एम्प्टी ऑर्बिटल के, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का खाली या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होगा, उसमें आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन इट्स वैलेंस एनर्जी लेवल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सो इधर क्या बात हुई है कि गैसियस एटम होगा, उसके वैलेंस शेल में, जो कि एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शियल फिल्ड भी हो सकता है, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, उससे कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इधर एक टर्म आई है आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये वर्ड क्यों यूज किया गया? ये वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो है ना, इस प्रोसेस को एनालाइज करना इजी होता है। ठीक है, सो इसलिए ये वर्ड यूज किया गया आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो नेक्स्ट करते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी जो रिलीज होती है वो नेगेटिव में क्यों आती है, उसकी वजह मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। सो ये एग्जांपल है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, क्लोराइड बन गया और ये एनर्जी रिलीज हुई -349 किलोजूल पर मोल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर फ्लोरीन। ओके, so it is the measure of attraction of nucleus of an atom for extra electron. Okay, so if some nucleus have more forces of attraction, then it can attract electrons more in number. But if nucleus have weak forces of attraction, so then it cannot attract more number of electrons toward itself. Okay, so next चलते हैं। so इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसके तीन मेन यूनिट्स हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। सो व्हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन आता है ना जेन में कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी जो नेगेटिव में क्यों है, क्यों रिलीज होती है एनर्जी, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी क्यों रिलीज होती है, इसकी रीजन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इज नेगेटिव, या व्हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज वी मेंशन इन नेगेटिव वैल्यू। ओके, सो डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जब कोई सब्सटेंस, जब कोई चीज, इलेक्ट्रॉन के केस में ही ले लें, बेशक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, हाई एनर्जी लेवल को हम लेस स्टेबल कहते हैं और लो एनर्जी लेवल को हम स्टेबल कहते हैं। वो जिस तरह अगर आप कभी एक्टिव हो ना तो आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, तो जब आप थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है, तो आप स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हाई एनर्जी मतलब लेस स्टेबल, लो एनर्जी मीन स्टेबल, ये आपने टर्म याद रखनी है। सो अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज नॉट ट्रू इन एवरी केस दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो ये हर केस में नेगेटिव नहीं होगी, कुछ केसेस में पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, सो ये रेयर चांसेस है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, इट डिपेंड्स दैट इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लेस स्टेबिलिटी, या जिसको हम हाई एनर्जी भी कह सकते हैं, हाई एनर्जी या लेस स्टेबिलिटी से मूव करता है किस तरफ,
टुवर्ड स्टेबिलिटी, या जिसको हम लेस एनर्जी कहते हैं, देन इट विल रिलीज एनर्जी। तो कहता है अगर कोई सब्सटेंस इधर है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, हाई एनर्जी लेवल पे है, या इसको मैं लेस स्टेबल कह लूँ, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद लो एनर्जी लेवल पे या स्टेबल आ जाता है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो गैप आया है, ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्लियर? सो नेक्स्ट चलते हैं। ये इधर आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है ना, इसके पास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये लेस स्टेबल था, हाई एनर्जी लेवल पे था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, नीचे आ गया, स्टेबल हो गया, एनर्जी लो हो गई, तो ये जो गैप है ना इन दोनों के दरमियान, तो इतनी ये एनर्जी रिलीज करेगा जितनी एनर्जी इसको रिलीज करनी चाहिए यहां से यहां तक आने के लिए। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो नेक्स्ट वन इज, तो ये एक क्वेश्चन है, हाई एनर्जी या इसको अनस्टेबल कह लें माइनस लेस एनर्जी जिसको स्टेबल कह लें इज इक्वल टू माइनस। तो अगर ये इक्वेशन का डिफरेंस माइनस में आए तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अब अगर दूसरा केस क्या है, पहले तो हमने केस डिस्कस किया है लेस स्टेबल से स्टेबल की तरफ। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल से ऊपर चला जाता है लेस स्टेबल की तरफ, तो फिर एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उस केस में उसको एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी लेकर वो ऊपर जाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बिकेम नियर टू ऑक्टेट, कहता है अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है और ऑक्टेट की कंप्लीट हो जाता है, मतलब वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन के नजदीक चला जाता है, तो इसको हम स्टेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, सो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। ये पॉइंट याद रखना है आपने। एग्जाम्पल क्या है? हैलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हैं? गेट इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट देयर वैलेंस एज ऑक्टेट, सो बिकम स्टेबल। तो लेस स्टेबल से स्टेबल, तो एनर्जी क्या है? रिलीज करते हैं ये। सो नेक्स्ट वन, तो ये क्वेश्चन जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं ये वही है। ठीक है, और इसी तरह फ्लोरीन की। सो इधर तक आपको क्लियर है कि क्यों नेगेटिव होती है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर्स क्या हैं। पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस और सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज। कॉमन सेंस भी है कि एटॉमिक रेडियस अगर बड़ा होगा तो जाहिर है न्यूक्लियस की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होंगी। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसकी अपने ही वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक नहीं पहुंच पा रही, तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या लेगा? वो तो नहीं ना ले सकता। तो इसलिए फिर हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक रेडियस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। क्लियर? इसको हम डिस्कस करते हैं। ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस, weak will be the forces of attraction, so electron affinity will be low. Okay, so इसको हम इक्वेशन में ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ओके, सो नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर चार्ज। ये भी वही चीज है, न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर पर चार्ज ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो वो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। तो इसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी साथ। ओके, सो डिस्कस करते हैं इसको। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, greater will be the force of attraction, so higher will be the electron affinity. So we can say that electron affinity is directly proportional to nuclear charge. Clear? So next चलते हैं, shielding effect. shielding effect क्या होता है? शील्ड होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ऐसे शील्ड। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे होती है? इसमें ऐसे होती है, इसको मैं ऐसे कहता हूं कि जो बच्चा अपने वालिदैन के नजदीक होता है ना, वो दूसरे बच्चों को नजदीक नहीं आने देता। वो कहता है मैं सारा प्यार मैं ले लूं। तो न्यूक्लियस में भी और इलेक्ट्रॉन में भी यही होता है। न्यूक्लियस उसका पेरेंट समझ ले और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बच्चे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं वो कहते हैं इसकी सारी अट्रैक्शन हम ले ले, अगले जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक ना पहुंचे। तो वो क्या करते हैं? वो उनको परे धकेलते हैं। यही शील्डिंग इफेक्ट है। क्लियर? सो नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट। अब कहता है अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करें अगले इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर क्या होगा? लेस विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जाहिर है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वो वहां तक पहुंचना ही नहीं दे रहे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक होंगी। सो द लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये बात याद रखनी है, जैसे भी जहां भी आप इनडायरेक्टली लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर पहुंचे तो उसका अगला आंसर क्या होगा? लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सो ये आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। सपोज कर लें कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
ये जो है ना चाहते हैं कि इस न्यूक्लियस की सारी एनर्जी हम ले लें। तो ये क्या करेंगे, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको रिपेल करेंगे। ये शील्डिंग इफेक्ट है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी इसकी अट्रैक्शन इन तक कम पहुंचेगी और फोर्स अट्रैक्शन वीक होगी, तो जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस किसी और सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन को नहीं खेल सकेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो। सो नेक्स्ट, more the shielding effect, lesser will be the chances for the nuclear attraction to reach higher orbit। तो कहता है कि अगर फोर्स अट्रैक्शन वीक होंगी, शील्ड इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसकी जो अट्रैक्शन है वो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक नहीं पहुंच सकती या हायर ऑर्बिट में नहीं पहुंच सकती। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नेगेटिव क्यों होती है, अब है पॉजिटिव क्यों होती है सेकंड, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये ऑक्सीजन केस में एक उसने इलेक्ट्रॉन लिया और ये नेगेटिव आ गया, तो ये इतनी एनर्जी रिलीज हुई -141, एंड दिस इज फॉर सेकंड केस, एंड हियर यू कैन सी दैट द साइन इज पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड हियर द वन थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट व्हाई द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। पढ़ लेते हैं हम, कईयों को नहीं पता होगा कि क्यों नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। होता यूं है कि सपोज कर ले पहले इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन थे। अब ये इलेक्ट्रॉन समझ लें, ये प्रोटॉन, अब जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन 5 है, तो तादाद किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसका होता है, नेगेटिव का। तो जिसका चार्ज, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी का ही चार्ज हम यूज करते हैं। अगर प्रोटॉन ज्यादा हो तो पॉजिटिव लगाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो नेगेटिव। ठीक, सो नेक्स्ट चलते हैं हम टुवर्ड द मेन जो पॉइंट है हमारा, उस तरफ आते हैं। व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू अनचार्ज एटम देन एनर्जी रिलीज। कहता है अगर कोई एटम हो अनचार्ज, उस पर कोई चार्ज ना हो सॉरी, उस पर कोई चार्ज ना हो, तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि वो लेस स्टेबल से स्टेबल की तरफ आएगा, ये हमने पहले डिस्कस किया। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, ठीक है, तो ये आप देख लें, ये रिपल्जन हो रही है, ये मैं आपको नेक्स्ट डिस्कस करता हूं। सो आफ्टर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अब पहले जब एटम तैयार ही नहीं था किसी चीज के लिए, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया तो उस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब क्या होगा, सो आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, मैंने डिस्कस किया है पहले ही। नो इफ वी ऐड अनदर इलेक्ट्रॉन, अब उसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ही ज्यादा है, तो अब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, दैट विल बी रिपेल्ड बाय ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज। तो ये जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर वो क्या है, रिपेल करेगा, तो इधर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो जब रिपेल करेगा तो हमने तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना ही करवाना है, तो हम क्या है बाय फोर्स उसको एंटर करवाएंगे, ठीक है। सो तो इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, अगर वो एनर्जी उसकी रिपल्जन से ज्यादा देनी पड़ेगी हमें, तो फिर ही जो है ना ये इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकेगा। तो एनर्जी चूंकि हमें देनी पड़ी तो ऑब्जॉर्प्शन हुई, तो इसलिए एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। इधर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इधर डिस्कस करता हूं। इस केस में एनर्जी रिलीज भी हुई, एनर्जी ऑब्जॉर्ब भी हुई, लेकिन जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई है वो ज्यादा है देन एनर्जी रिलीज से, तो इसलिए जो आपके पास डिफरेंस आया वो आया पॉजिटिव में, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, therefore energy will be required to overcome this repulsion and if we have to make it possible, okay। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड जनरल है, ठीक है। सो लेफ्ट से राइट जो है आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है और टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज हो रही है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, ट्रेंड इन पीरियड। सो जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एक बात याद रखनी है कि कोई शेल ऐड नहीं होता न्यू, तो जब शेल ऐड नहीं होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, तो एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होता है। और हमने पहले डिस्कस किया है कि एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड कुड अट्रैक्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स। So what is the next? Therefore, the trend of electron affinity increase from left to right opposite to atomic radius. ठीक है, या इसको इनवर्सली प्रोपोर्शन जैसे हम कह रहे हैं। So as we go from left to right in period, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन न्यू शेल ऐड नहीं होता, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो दूसरे किसी सब्सटेंस के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है,
तो इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना, यही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो फिर क्या है, लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। अब आते हैं ग्रुप में। टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो न्यू शेल बढ़ते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं। तो टॉप से बॉटम क्या है, टाइमिंग रेडियस बढ़ता है, और टाइमिंग रेडियस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो टाइमिंग रेडियस नीचे बढ़ता है तो क्या होगा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सो इसको हम डिस्कस करते हैं। In going from top to bottom in group, new shells are added, so forces of attraction become weaker and could not attract external electrons, क्योंकि उसकी forces of attraction एंड तक पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए। So shielding effect affect the electron affinity। तो क्योंकि न्यू शेल ऐड हो रहे होते हैं तो पहले जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो उनको रिपेल करता है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट भी रोल प्ले करता है। Therefore electron affinity decrease from top to bottom, atomic radius increase और वो डिक्रीज इन्वर्सली पोर्शन होने की वजह से। सो ये हम आते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर पे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एक्स्ट्रा शो लेस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कहता है ये जो सब्सटेंसेस है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये जो है, ये क्या है, लेस वैल्यू शो करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, बिकॉज एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। एक बात याद रखिएगा, जो सब्सटेंस हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं किसी तरफ जाने की। ये तो उसके लिए है जो अनस्टेबल है वो स्टेबल की तरफ आए। क्लियर है ये पॉइंट? सो नेक्स्ट होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, सो लो वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और लोअर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है, पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सॉरी। सो 8A आर नोबल गैसेज हैव कंप्लीट वैलेंस एंड देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। तो ये भी क्या है, स्टेबल है, इनको कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। ओके, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। 2A हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल्स, सो डोंट ट्राई टू अकोमोडेट न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डुप्लेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। Therefore these have low values of electron affinity। ठीक है, तो ये प्रेडिक्टेबल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ओके, सो इसको भी आप देख सकते हैं, 3D में है। सो ये आज का हमारा आर्टिकल था जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड इफ यू फाइंड सम गुड थिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल एंड यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल अप टिल नाउ, सो काइंडली डू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।